सबसे पहले तो जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पर। और आपको अंग्रेजी के 9 वर्ष के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप नित नया आयाम स्थापित करें और अपने परिवार में खुशियों का, अपने समाज में खुशियों का बाहर लाएं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आज 1 जनवरी है और हम लोग अंग्रेजी जो कैलेंडर मानते हैं उसके अनुसार आज साल का पहला दिन है। क्योंकि भारत में तो 1 जनवरी या फर्स्ट जो साल का दिन होता है वो होली का दिन होता है और फागुन में मनाया जाता है, उस वक्त बसंत ऋतु होती है। लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत दिनों तक शासन किया, इसी कारण से और पूरे विश्व में लगभग अंग्रेजों का उपनिवेश स्थापित रहा, तो आज 1 जनवरी को नया साल उनके कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। चलिए, हम लोग भी बहुत दिनों तक उनके गुलाम रहे हैं और इसी गुलामी के प्रतीक के रूप में ये 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। हंसी भी आता है आज सुन करके ये सब बातें, लेकिन क्या कीजिएगा, मनाना है तो मनाना है। अब बात होती है आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि 12 वाले के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, और आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में। बिहार पुलिस एसआई का एग्ज़ाम जो हुआ वो तो 6 लाख लोगों का करीब समझिए कि भविष्य गड़बड़ा दिया आयोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मतलब जिसका सिलेबस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। समाजशास्त्र से क्वेश्चन आए थे जो कि सिलेबस में है ही नहीं। अगर उन आयोग वालों को भी बैठा दिया जाए ना, 40-50 लाने में उनकी नानी याद आ जाएगी। हम भी लोग भी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेट करना कैसे होता है पता है। ऐसे कोई मजाक करता है बच्चों से जो इतना साल तक तैयारी कर रहा है, बेरोजगारी का ये आलम है, और उस समय आप ऐसा एग्ज़ाम का पेपर सेट कर रहे हैं जिसका कोई नहीं आदि है, नहीं कोई अंत है। तो इस लिहाज से सारे छात्र के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ हम भी आयोग से बहुत काफ़ी नाराज़ हैं। अब बात आती है बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में। तो भाई, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो आप अभी से ही, क्योंकि मात्र 1 महीना रह गया है आईएससी के बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैट्रिक वाले भी इसके बाद एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप यथासंभव कोशिश कीजिए जितना हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए करने का। अगर आप जितना से जितना क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि सिलेबस तो मान लीजिएगा आपका 80% कम्प्लीट है, 90% कम्प्लीट है या 100% कम्प्लीट है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रेजेंटेशन देना। आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे टीचर के सामने, उतना देर तक जो परीक्षक है वो आपके कॉपी के सामने रुकेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर ध्यान दीजिए, जिससे आपका क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और कहीं टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है तो वहाँ पे जा करके टेस्ट देने का आप काम कीजिए। इससे आपको बहुत काफ़ी ही मार्क्स उठाने में मदद मिलेगी। आप पढ़ाई को किनारे रख करके तैयारी कैसे होता है उसके लिहाज से अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। तैयारी करेंगे तभी आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा और आपको सब्जेक्ट पे पकड़ भी मजबूत होगी। क्योंकि 1 साल पढ़े ना आप, अंत में एक बात ध्यान रखिएगा कि आप 17 घंटा पढ़ें कि 50 घंटा पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बहुत तेज़ हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब ये है कि आपका एग्जाम में जो कॉपी जाएगा उसका प्रेजेंटेशन वो कितना सुंदर है। अब इसका मतलब ये मत लगाइए कि फेयर लवली फेयर सब कॉपी पे पोत के आना है, जी नहीं। आपको जितना हो सके उतना सुंदर से साफ शब्दों में और पॉइंट में आंसर लिखना होगा, ताकि आपके जो परीक्षा के वापस के कॉपी पे रुके। उन लोगों के पास सैकड़ों हज़ारों कॉपी रहती है, तो आपका कॉपी कुछ विशेष रहेगा, तभी वो आपके कॉपी पे रुकेंगे और आपका खुद पे खुद उसके बाद मार्क्स बढ़ जाएगा। ये तभी हो सकता है जब आप यथासंभव प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। चलिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करने वाले हैं वो भी अपना यही मतलब फार्मूला अख्तियार कीजिए कि आप जितना हो सके अपने सब्जेक्ट पे करीब जो रेलवे के भी एग्जाम परीक्षार्थी हैं उनका भी सिलेबस कंप्लीट ही होगा। नहीं है तो आपके पास जितना सिलेबस कंप्लीट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाइए। इससे होगा ये कि आपका उस मतलब जो खास जो टॉपिक है उस पर पकड़ मजबूत होगा। मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, जीएस हुआ, और साइंस वाला स्टूडेंट है तो उनका साइंस पर्सन तो पहले से मजबूत होता है। आप अपने जो मजबूत पक्ष है उसको और भी प्रैक्टिस में ला करके मजबूत करने का प्रयास कीजिए, और जो कमी रह गई है उसको देखते रहिए। यही मैं सलाह दूंगा। और चलिए, मैं इस वीडियो में इतना रखूँगा। आपको एक बार फिर से आपके सभी परिवार को अंग्रेजी 9 वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।